विश्वित राय साहब में मैं अमित राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। विकट परिस्थिति अगर उत्पन्न हो गई है जहाँ पर ये पता नहीं चलता कि भाग्य बड़ा है या कर्म, तो स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ जाती हैं, मन में कुछ समझ में नहीं आता। ऋषि मुनियों ने भी काफ़ी समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी पल्ले नहीं पड़ता। देखिए, भाग्य और कर्म दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं। कुंडली में कुल 12 घर होते हैं और जो 10वां घर होता है वो कर्म का होता है। और सभी घर को अपने अपने कार्य हैं। सभी जो घर होते हैं वो भगवान ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन कुंडली का जो 10वां घर होता है वो आपको दे दिया है कि भाई तुम कर्म करो, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब मैंने बोला कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, ये शायद पॉसिबल नहीं है। एक और भी आपने कहावत सुनी होगी, अगर आम का पेड़ बोओगे तो आम का पेड़ ही मिलेगा, न कि जामुन का। ये बात सत्य है कि अगर हम आम का पेड़ बोते हैं तो आम का ही फल मिलेगा, लेकिन अगर हम कर्म की बात करते हैं तो ये व्यक्ति पर लागू नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि जैसा पेड़ बोओगे वैसा फल खाओगे, नहीं, ये व्यक्ति पर 1 या 2% ही लागू होता है। नहीं तो सभी व्यक्ति अगर धन कमाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं तो क्यों नहीं फल की प्राप्ति होती है। बहुत लोग विभिन्न प्रकार के कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं, दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, क्यों नहीं सफलता मिलती। सफलता तो कुछ % को ही मिलती है ना। तो ये क्यों कहा गया है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे। ये चीज़ इस पे लागू नहीं होता। तो देखिए, कर्म करना चाहिए। कर्म करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कर्म करते हो तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, कि हम कर्म कर रहे हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो मन निराश हो जाता है। अब भाग्य का क्या रोल, आपने कर्म किया, मान लीजिए किसी परीक्षा की आपने बहुत अच्छी तैयारी की और जिन दिन पेपर देने जा रहे हैं आपका अंगूठे ही फ्रैक्चर हो गया, तो वो भाग्य होता है जो छुपा हुआ होता है, और वो कब आगे उभर के आ जाए ये किसी को नहीं मालूम। तो अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको नहीं मालूम कि कब सफलता मिलेगी, ठीक है। और कर्म पर भी ज़्यादा आप फोकस करोगे तभी भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप हार होगी तो आपको निराशा होगी। तो कर्म एकदम निष्काम ढंग से आप कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा ये कार्य है, हमको करना है। अब परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में कर्म करते हो तो कभी भी डिप्रेशन के शिकार आप नहीं होगे, और भाग्य को जो रोल करना होगा वो करेगा, क्योंकि भाग्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति थे, वो अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते थे प्राचीन काल में, और वे चाहते थे, गरीब व्यक्ति थे, वो बहुत मेहनत करके अपने माँ बाप को तमाम प्रकार के धन दौलत से संपन्न करना चाहते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर एक गुरु के यहाँ गए। गुरु ने कहा कि आप इतना लाख अगर गायत्री मंत्र का जाप आप करवाते हो तो माँ खुश होगी और आपको सफलता देंगी। उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप करवाया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसी दौरान उनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति ये सोचता है कि जो मेरी ख्वाहिश थी उसको तो ईश्वर ने, गायत्री जी ने उस चीज़ को पूरा तो नहीं किया। अब मैं सब कुछ, ये भौतिक जगत के जो भी सुख हैं उसका परित्याग करके अध्यात्म की ओर बढ़ जाऊं, और वे अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद गायत्री जी प्रकट होती हैं और वो उस व्यक्ति से कहती हैं कि मैं आपके इस यज्ञ से काफ़ी खुश हूँ और आपकी जो इच्छा है धन दौलत की मैं आपको दूंगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि माँ,
अब जब मेरी आवश्यकता थी तो आपने कुछ नहीं दिया। उस धन को जो भोगने वाले, जो जिसके लिए मैं चाहता था कि उस धन का सुख निभाए, मेरे माता पिता अब इस जगत में नहीं रहें और मैं भी अब अध्यात्म वैराग्य की ओर हो गया हूँ, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है माँ। तो गायत्री जी ने एक बात कही कि बेटा, वो समय अभी नहीं आया था, और जब समय नहीं आता है तो मैं कैसे दूँ, अब वो समय आया है। तो वो व्यक्ति हंसने लगा, माँ ये मेरे भाग्य में था ही नहीं, जब समय नहीं था तो मैं आपसे मांगता था, आज मैं नहीं चाहता तो आप मुझे दे रही, इस तरह मेरे भाग्य में था ही नहीं और न है। जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ। माता गायत्री प्रसन्न होती हैं। ठीक है, एक बार की बात है, द्वापर युग में विष्णु जी और हनुमान जी मिलना चाहते थे। बहुत तड़प थी। लक्ष्मी जी ये देख रही थी कि विष्णु जी और हनुमान जी दोनों लोग एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि आप तो राम के अवतार हो, हनुमान जी आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, क्यों नहीं मिल लेते। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई अभी हमारा समय नहीं आया, और जब समय आ जाएगा तो मैं ज़रूर मिलूँगा। और फिर वो समय आया तो हनुमान जी और विष्णु जी की मुलाकात होती है। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब तक आपका वक्त नहीं आएगा तब तक आपका कार्य नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दिल्ली से बम्बई की दूरी 1400 किलोमीटर है, तो जब तक 1400 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर नहीं कीजिएगा तब तक मुंबई कैसे आएगी। तो वही चीज़ है। तो व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन इतना भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप निष्काम से आप कर्म करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यही भाग्य और कर्म के बीच यही अंतर है, और दोनों एक ही तराजू के दो पहलू हैं। दोनों का वजन तब तक समान नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद।